दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ। बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है।